टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द यूजेज ऑफ कैन। आज हम लोग कैन का यूज पढ़ेंगे कि किस किस कंडीशन में हम लोग कैन का यूज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ईजेएमआर का यूज पढ़ चुके थे और वाज वर्ड का यूज पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग कैन का यूज पढ़ेंगे कि कैन का यूज किसके साथ करते हैं। तो कैन का यूज हम लोग हर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो कैन का यूज हम लोग उस कंडीशन में करते हैं जब किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे इसका पहचान लिख लेते हैं किस कंडीशन में हम लोग करते हैं कैन का यूज। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान, मतलब पहचानना। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कैन का यूज कहाँ करेंगे। तो यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं, वहाँ कैन का प्रयोग करते हैं। जब किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है कैन का सकना। जैसे एग्जाम्पल, वह खेल सकता है। तो सिमिलरली हम लोग वैसे ही बनाएंगे जिस तरीके से हम लोग ईजेएमआर के यूज में स्ट्रक्चर पढ़े थे, वाज वर्ड के यूज में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो वैसे ही इसका भी स्ट्रक्चर वही होगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनाने के नियम, इसमें बताया जाता है। बनाने के नियम, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को करता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें कैन है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, इसमें वर्ब आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद से कैन बनाएंगे, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो इसमें इसको कैसे बनाएंगे? वह खेल सकता है, वह खेल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है, तो ही। इसके बाद से क्या बनाना है? कैन, ही कैन। वर्ब क्या है इसमें? खेलना, ही कैन प्ले। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल, तुम उसे बुला सकते हो, तुम उसे बुला सकते हो। तो यहाँ पे क्या बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। यहाँ पे बनेगा यू, उसके बाद से कैन बनाना है, यू कैन। उसके बाद से इसमें वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाना क्या होता है? कॉल, यू कैन कॉल। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है? उसे, यू कैन कॉल हिम। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये क्या था? सिंपल था, मतलब अफर्मेटिव था। ये जो मैं बता रहा था ये क्या था? अफर्मेटिव। सिमिलरली जिस तरीके से हम लोग ईजेएमआर में और वाज वेयर में पढ़े थे कि 4 सेंटेंसेस पढ़ेंगे, वैसे इसमें भी 4 सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ये तो था कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद से आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस में केवल कैन के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट। जैसे निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है? यहाँ पे केवल हम लोग क्या ऐड कर देते हैं कैन के बाद निगेटिव में?
इसके बीच में हम लोग ऐड कर देते हैं नॉट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं किसी भी यूजेज में, वो चाहे कैन का हो या इज एम आर का हो या वाज वर का हो या हैज़ हैव का, मतलब कोई भी यूज हम लोग पढ़ेंगे हमेशा कैन के बाद नॉट का यूज करते हैं केवल निगेटिव सेंटेंस में। जैसे वह गाना नहीं गा सकता है, वह गाना नहीं गा सकता है। तो ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि इसमें नहीं शब्द आता है। निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? जब वाक्य के बीच में नए शब्द आए तो उसे हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट तो ही, उसके बाद से कैन, ही कैन, इसके बाद से इसमें नई शब्द आ रहा है तो कैन के बाद हमेशा नॉट का यूज करते हैं। ही कैन नॉट, इसका क्या होता है, ये क्या है, वर्ब है। सिंग ए सॉन्ग, ये सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग दो रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 में क्या होता है, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय हम लोग हमेशा कैन से बनाते हैं। मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। जैसे हम लोग सिमिलरली पढ़े थे कि जैसे कि इज एम आर में, वाज वर में, कि अगर वाक्य के बीच किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं उस वाक्य को। तो सिमिलरली वैसे इसमें भी बनेगा कैन के यूज में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें रूल नंबर 1 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 मतलब जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कैन, उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या मैं दौड़ सकता हूँ, क्या मैं दौड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाक्य की शुरुआत किससे हो रहा है, क्या शब्द से होता है। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रहा है तो इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते हैं हम लोग कैसे, हेल्पिंग वर्ब से। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन। तो यहाँ पे बनेगा कैन, उसके बाद से क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, कैन आई, इसके बाद से वर्ब, वर्ब क्या है, दौड़ना। तो दौड़ना क्या होता है, रन, कैन आई रन, इसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, इसके बाद से क्वेश्चन मार्क। इसका एक और एग्जांपल, जैसे क्या तुम वहाँ जा सकते हो, क्या तुम वहाँ जा सकते हो। तो इसमें भी क्या स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें भी कैन यू गो देयर, इसमें ऑब्जेक्ट गिवन था, ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ। इसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 2। रूल नंबर
2। रूल नंबर 2 में क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय हम लोग प्रश्नवाचक शब्द से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में आया होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस इसके बाद से कैन बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वर्ब बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे इसका एग्जांपल दे दे, वे लोग यहाँ क्यों आ सकते हैं। वे लोग यहाँ क्यों आ सकते हैं, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है। तो मैंने बताया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट करते हैं, जो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया होगा सेंटेंस में। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई। हमेशा इसके ही अनुसार हम लोग बनाएंगे जो ये स्ट्रक्चर दिया है। तो इसके बाद से क्या बनाना है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके बाद से कैन लगाना है, वाई कैन। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे लोग का क्या होता है, दे। वाई कैन दे। वर्ब क्या है, आना। वाई कैन दे कम। इसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, हियर। इसके बाद से क्वेश्चन मार्क, वाई कैन दे कम हियर। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 का यूज करते हैं। इसके बाद से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब वाक्य के बीच में नई शब्द भी दिया हो और क्वेश्चन मार्क भी मतलब क्वेश्चन वर्ड भी दिया हो, तो वहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब दोनों चीज़ दिया हो, क्वेश्चन जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड भी दिया हो और नई शब्द भी दिया हो। तो इसमें भी हम लोग रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 1 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल नंबर फर्स्ट में क्या होता है, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, मतलब जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है और बीच में नए शब्द भी दिया हो, तो वहाँ पे हम लोग रूल नंबर 1 में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। इसका पहचान क्या होगा, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो और बीच में नए शब्द भी दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। हमेशा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या वह बाजार नहीं जा सकता है। क्या वह बाजार नहीं जा सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कैन का यूज करेंगे। इसमें देखिए वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है और बीच में नए शब्द भी दिया है, तो ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कैन का यूज करते हैं।
कैन, उसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, कैन ही नॉट, इसके बाद से वर्ब क्या है जाना, कैन ही नॉट गो टू मार्केट, मार्केट क्या है इसमें ऑब्जेक्ट है, मतलब किस काम को कर रहा है, मार्केट मतलब जा रहा है, मार्केट नहीं जाना इस मतलब मार्केट इसमें क्या है मतलब बाजार क्या है इसमें ऑब्जेक्ट है। इसके बाद से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग रूल नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। रूल नंबर सेकेंड में क्या होता है, जब वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हो, मतलब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो और उसमें नए शब्द भी दिया हो, दोनों सब मतलब दिया हो, तो वहाँ पे हम लोग रूल नंबर सेकेंड अप्लाई करते हैं। जैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो और नहीं शब्द भी दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इसका भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद से किसका यूज करते हैं, नए शब्द भी दिया है तो नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड कैन सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता हूँ, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है और नए शब्द भी वाक्य के बीच में ही आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले किसका यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का। क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई, इसके बाद से किसका यूज करना है कैन, इसके बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, वाई कैन आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करना है नॉट का, उसके बाद से वर्ब, वर्ब क्या है गो, इसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, गो टू स्कूल, वाई कैन आई नॉट गो टू स्कूल। जैसे एक और एग्जाम्पल, वह खाना क्यों नहीं, वह खाना क्यों नहीं खा सकता, वह खाना क्यों नहीं खा सकता है। तो इसमें भी सेम वैसे ही बनाएंगे सिमिलरली इसी की तरह, वाई कैन ही नॉट। सबसे पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है वाई, इसके बाद से कैन, कैन का यूज़ कर दिए, इसके बाद से सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है वह, तो ही हो गया। इसके बाद से सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम लोगों को क्या यूज करना है नॉट, तो यहाँ पे नॉट हो गया। उसके बाद से किसका यूज करना है वर्ब का, इसमें वर्ब क्या है खाना, तो इट, और इसका क्या होता है ऑब्जेक्ट क्या है इसमें फूड, इट फूड, इसके बाद से क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोग कैन का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम लोगों को केवल मतलब जिस तरह हम लोग इज एम आर का पढ़े थे, वाज वर का पढ़े थे, तो सिमिलरली इसी तरह हम लोग इसका भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हैज़ हैव का यूज पढ़ेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।